बच्चों, आज मैं आपको एशिया महाद्वीप के विषय में बताऊंगी कि एशिया महाद्वीप में हमें विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। अर्थात एशिया एक विभिन्नताओं वाला महाद्वीप है। विशाल आकार होने के कारण एशिया के अनेक भागों में प्रादेशिक विषमता देखने को मिलती है, जिसे हम विभिन्न बिंदुओं से बता सकते हैं। जैसे भौगोलिक विभिन्नता, भू आकृतिक स्वरूप। एशिया महाद्वीप का धरातल सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं मैदान, कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, कहीं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय में माउंट एवरेस्ट है। वहीं विश्व का गहरा स्थान मैरियाना गर्त एशिया में ही है। यह फिलीपींस के पास स्थित है। प्राचीन काल के स्थलखंड अंगारालैंड एवं गोंडवानालैंड एशिया में है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील तथा विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक झील कैस्पियन सागर भी एशिया में है। तो भू आकृतिक जब स्वरूप देखते हैं तो हमें अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। अब जलवायु, एक और जहाँ एशिया में विश्व का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में है, जहाँ का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस है। यह विश्व का सबसे गर्म स्थान है। तो दूसरी ओर यही विश्व का सबसे शीत प्रदेश रूस के बर्खोयानस्क में है, जहाँ न्यूनतम तापमान बहुत कम रहता है। एशिया महाद्वीप में ही विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी भारत में है, जहाँ वार्षिक वर्षा काफ़ी कहीं अधिक होती है तो कहीं कम होती है। मृदा, एशिया में विश्व की सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ भारत में दक्षिण के पठार की काली मिट्टी, वहीं गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान तथा वहीं अरब, थार, गोबी, तकला, मकाल जैसे मरुस्थल है। चीन में लोयस का मैदान है। इस तरह यहाँ की मृदा में भी अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। इसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति को लीजिए। विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ एशिया महाद्वीप में मिलती हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वन, कोणधारी वन, मरुस्थलीय कटीली झाड़ियाँ, सवाना तुल्य स्टेपी घास के मैदान तथा अल्पाइन वनस्पति आदि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ एशिया में देखने को मिलती है। एशिया को वनस्पति सभ्यता भी कहा जाता है। अब आर्थिक विभिन्नता, ये तो रही आपकी भौगोलिक विभिन्नता। अब आती है आर्थिक विभिन्नता। आर्थिक दृष्टि से भी हम एशिया को देखते हैं तो हमें बहुत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। सबसे पहले लीजिए कृषिगत विभिन्नता। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में पाए जाने से यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। एशिया में खाद्यान्न कृषि अधिक की जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ एक वर्ष में अनेक फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्ष में केवल एक ही फसल बोई जाती है। यहाँ विश्व की प्राचीन कृषि पत्ती आदिम कृषि जिसे कहा जाता है वह भी की जाती है और आधुनिक कृषि के रूप में बागाती कृषि भी यहाँ की जाती है। एशिया में विश्व का 94% जूट, 92% प्राकृतिक रबड़, 93% धान, 91% चाय
और 61% खजूर पैदा किया जाता है। वहीं कॉफ़ी, चुकंदर, जैतून का अभाव है। थोड़ी मात्रा में कॉफ़ी दक्षिण भारत में पैदा की जाती है। चावल, कपास, रेशम, गन्ना, गरम मसाले आदि प्रचलन सर्वप्रथम यहीं पर हुआ। चाय की कृषि सर्वप्रथम चीन में आरंभ की गई। चाय एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन सर्वप्रथम यहीं आरंभ हुआ। कागज का निर्माण चीन में 105 कागज का निर्माण भी चीन में 105 ईस्वी में आरंभ हुआ। औद्योगिक विभिन्नता, औद्योगिक दृष्टि से भी एशिया में हमें अधिक विभिन्नता के दर्शन होते हैं, क्योंकि जैसे जापान यहाँ सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश है। वहीं भारत जैसे देशों में औद्योगिक विकास धीमी गति से हो रहा है। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग अधिक है तथा खनिज पर आधारित उद्योगों का अभाव है। विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने के कारखाने चीन में हैं। खनिज संसाधन की विभिन्नता, एशिया महाद्वीप में कुल खनिजों के भंडार पर्याप्त मात्रा में, जबकि कुछ खनिजों की यहाँ कमी है, जैसे अभ्रक, मैग्नीज, टंगस्टन, टीन, लोहा का उत्पादन व भंडार अधिक है तथा सोना, चांदी, निकल, जस्ता जैसे खनिजों की कमी है, जबकि खनिज तेल, पेट्रोल, कोयला जैसे ऊर्जा संसाधनों पर आत्मनिर्भर है। विश्व में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन एशिया में ही के अरब देशों में है। पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था पूर्णतः खनिज तेल पर निर्भर करती है। अब आता है तीसरा, मानवीय विभिन्नता। एशिया महाद्वीप में मानव के संबंध में भी अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, भारत यही है तथा यही टुंड्रा प्रदेश में काफ़ी कम जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है, जहाँ प्रति वर्ग किमी काफ़ी व्यक्ति रहते हैं तथा सबसे कम घनत्व वाला देश मंगोलिया है, जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम रहते हैं। एशिया वह महाद्वीप है जहाँ विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ निवास करते हैं। यहाँ भारत, नेपाल हिंदू बाहुल्य देश है। वहीं पाकिस्तान, अरब, इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्रीय हैं। यहाँ चीन, श्रीलंका, जापान में बौद्ध धर्मावलंबी हैं तथा इजराइल जैसे राष्ट्र में ईसाई धर्म के अनुयायी सबसे अधिक रहते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं चौथा, सांस्कृतिक विभिन्नता। एशिया के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों की जीवन पद्धति, उनके व्यवहार, उनका आचरण में विभिन्नता देखने को मिलती है। जंगलों एवं पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति, जैसे एस्किमो, बद्दू, भील, गौड़ आदि, महानगरों में रहने वाली विकसित सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। प्राचीन संस्कृति विकास की दृष्टि से भारत, इराक, चीन की सभ्यता महत्वपूर्ण है। विश्व में जब सर्वत्र अज्ञान था, उस समय एशिया एक विकसित महाद्वीप था। पहिए का आविष्कार, शून्य और दशम पत्ती का प्रचलन, चीनी मिट्टी बर्तन, कागज का निर्माण, प्राचीन शिक्षा के लिए केंद्र विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला आदि एशिया महाद्वीप में ही विकसित हुए। भूगोल में भारतीयों ने ही सर्वप्रथम बताया था कि सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित है तथा पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एशिया में ही प्राचीन चिकित्सक हुए थे, जिन्होंने यहाँ सभ्यता और संस्कृति का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन विदेशी सभ्यता ने यहाँ ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो गया। लेकिन वर्तमान में तथा भविष्य में फिर एशिया सर्वाधिक विकसित महाद्वीप होगा, क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति रूस, चीन, जापान, भारत, कोरिया, ईरान जैसे देश भविष्य में एशिया को सबसे विकसित महाद्वीप बना सकते हैं।
प्राकृतिक संसाधनों एवं जन संसाधनों की दृष्टि से एशिया भविष्य में अन्य महाद्वीपों से आगे रहेगा। इसीलिए एशिया को भविष्य का भंडार तथा अतीत और भविष्य महाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया विभिन्नताओं में भी एकता का महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की विभिन्नता होने के बावजूद भी हम देखते हैं एकता काफ़ी विद्यमान है। जैसे कृषि फसलों में एकता पाई जाती है, क्योंकि भारत, चीन, रूस की धरातलीय बनावट, जलवायु, वर्षा, तापमान, मिट्टी आदि में विभिन्नता पाई जाती है। फिर भी गेहूँ, चावल, कपास जैसी फसलों का उत्पादन समान रूप से देखने को मिलता है। इसी प्रकार यहाँ की चट्टानों में भी विभिन्नता है, फिर भी खनिजों में एकता मिलती है। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप में अनेक धर्मों और संप्रदाय जाति पाई जाती है, लेकिन उनके आचार विचार में एकता देखने को मिलती है। जैसे एशिया के सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन वे एक दिव्य शक्ति भगवान की पूजा समान रूप से करते हैं। कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबल को धर्म आधारित पुस्तक मानता है, लेकिन अंतिम रूप से सभी का लक्ष्य एक माना गया है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में जापान से लेकर तुर्की व मालदीव से साइबेरिया तक यहाँ के व्यक्तियों का रहन सहन, वेशभूषा, भाषा आदि में विभिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन उनके खाद्य पदार्थों में समानता पाई जाती है, क्योंकि इन सभी को भोज्य सामग्री चाय, चावल, गेहूँ, मछली में प्रधानता है। और वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण समस्त एशिया में विभिन्नताओं में भी एकता नजर आने लगी है। धन्यवाद बच्चों। कल आपको नया टॉपिक शुरू कराऊंगी। धन्यवाद।